नमस्कार दोस्तों। अभी श्रीलंका का आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा खराब हो गया है और महंगाई इतना बढ़ गया है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा को श्रीलंका में आर्थिक इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन 2 साल पहले तक श्रीलंका के अर्थव्यवस्था को साउथ एशिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी और कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को हाई मिडिल इनकम वाले देशों के कैटेगरी में अपग्रेड किया था, क्योंकि साल 2018 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का भंडार करीब $7 अरब से अधिक था। लेकिन इस 2 साल में श्रीलंका का इकोनॉमी आसमान से सीधे जमीन पर आ गई और अब तो जमीन के नीचे जा रहा है। आखिर इन 2 सालों में क्या हुआ कि श्रीलंका में ऐसा नौबत आ गई? तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं। दोस्तों, साल 2018 में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा का भंडार जहां $7 अरब से अधिक था, अब वह फरवरी 2022 में कम होकर के मात्र $2 अरब के करीब बच गया है। जबकि श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी सामान लेना बंद कर दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, बल्कि इसके ठीक उल्टा श्रीलंका में जरूरतमंद सामान मिलना मुश्किल होने लगा। जैसे रोज की जिंदगी में यूज होने वाला सामान, चीनी, गेहूं, दवा और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध भी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका इन सभी चीजों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर था। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने जिस तरीके से विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसके कारण रासायनिक खाद का भी कमी होने लगा और ठीक उसके बाद सरकार ने जैविक खाद को अनिवार्य कर दिया। लेकिन रासायनिक खाद के जगह एकाएक जैविक खाद को उपयोग में लाने से श्रीलंका का कृषि उत्पाद सीधे 100% से घट करके 50% हो गया और बताया जा रहा है कि विदेशी आयात पर रोक और जैविक खेती की वजह से श्रीलंका के बाजार और शहरों में सामान का कमी बहुत बढ़ गया है। महंगाई और सामान की कीमतें इतना ज्यादा बढ़ गया है कि श्रीलंका के लोगों के लिए सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इस मुश्किल समय से श्रीलंका के लोग कैसे निपटेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों के खाने तक का सामान से लेकर घर में खाना बनाने के गैस का भी कमी दिख रहा है। इस वजह से श्रीलंका के आम आदमी का हाल बेहाल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका का आर्थिक व्यवस्था इतना अधिक खराब हो गया। दोस्तों, वैसे तो कोरोना ने हर किसी का कंडीशन क्रिटिकल बना, लेकिन इतना ज्यादा क्रिटिकल किसी देश का नहीं जितना श्रीलंका का हो गया है, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि श्रीलंका के इस हालत का 2 बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ा वजह कोरोना है, क्योंकि कोरोना की वजह से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया। जबकि कोरोना से पहले श्रीलंका के जीडीपी में 10% टूरिज्म सेक्टर का योगदान था और अब वो घट करके 0% हो गया है, क्योंकि टूरिज्म श्रीलंका का विदेशी करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था और अब यह पूरा बंद हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका के 25 लाख लोग टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, जिससे कोरोना से पहले श्रीलंका को $5 अरब का सालाना कमाई विदेशी मुद्रा में होता था। इस कोरोना काल में टूरिज्म सेक्टर ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत कमी कर दिया है और विदेशी कर्ज भी बढ़ते चला गया, क्योंकि आज के समय श्रीलंका के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के ऊपर $50 अरब से अधिक विदेशी कर्ज है और विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका का कर्ज उसके कुल जीडीपी का 105% अधिक हो चुका है और श्रीलंका के रुपए का वैल्यू डॉलर के मुकाबले 46% कम हो गया है, क्योंकि फरवरी 2022 में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए के बराबर था। अब $1 की कीमत 320 श्रीलंकाई रुपए से अधिक होने को है। दोस्तों, श्रीलंका में ऐसा स्थिति 1948 के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि 1970 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर करने का नौबत आया था तब इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका के इस क्रिटिकल सिचुएशन से हम इंडियन को क्या सीखने को मिलता है, आइए थोड़ा इसे भी समझते हैं। सोचिए, अगर इंडियन सरकार भी विदेशी सामान लेना बंद कर दे तो भारत में क्या होगा? तो भारत में उतना खराब सिचुएशन नहीं होगा जितना कि श्रीलंका में हो रखा है, क्योंकि भारत एक कृषि पर आधारित देश है और भारत के इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत बनाए रखने में भारत के किसान का बहुत बड़ा साथ है। इसलिए अगर विदेशी सामान लेना बंद भी कर दे तो भारत में खाने पीने के सामान का उतना कमी नहीं होगा जितना श्रीलंका में हो रखा है। और इस सिचुएशन में प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा आत्मनिर्भर बनो, यह नारा पॉजिटिव वे में दिख रहा है, क्योंकि अगर देश के अंदर हर चीज़ मिलने लगे तो अगर कभी विदेशी सामान लेना बंद भी कर दे तो देश का हालत क्रिटिकल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसा सिचुएशन आ सकता है या नहीं, इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि देश में हर वो चीज़ उगाया जाए और बनाया जाए जो चीज़ें रोज के आम जीवन में यूज होता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।